बुद्धि उसका विनिश्चय करती है और फिर वाणी से उसका प्रकटीकरण होता है। ये प्रक्रिया निरंतर चला करती है। तभी वाणी आपकी किसी भी स्थिति, वस्तु और विषय को प्रकट करने में सक्षम होती है, वैसे नहीं होती। तो अब वाक की प्रमथनशीलता क्या है? हमारी वाणी जो है वो उसका जो विषय है वह शब्द है, और शब्दों के माध्यम से हम अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास करते हैं। यदि शब्द ही ना होते, शब्द ना होते तो हमारी जो कामना है उसका प्रकटीकरण भी नहीं हो पाता और उसकी पूर्ति का प्रयास भी क्रियान्वित नहीं हो पाता। इसलिए वाणी इतनी प्रमथनशील है कि किसी विषय को हम जब प्रकट करना चाहते हैं तो हमारी वाणी वाक ही कार्य करती है, और वाणी के द्वारा ही हम नाना प्रकार के विषयों का प्रकटीकरण करते हैं। हम लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और उस आकर्षण में हम लोगों को अपनी ओर मोहित करने का प्रयास करते हैं। वाणी की प्रमथनशीलता पे आप जहाँ तक विचार करेंगे और जितना विचार करेंगे तो वो विचार बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि वाणी जितनी प्रमथनशील है वह मन के भाव को प्रकट करती है और प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के भाव को प्रकट करती है। जैसे नेत्र ने कोई वस्तु, व्यक्ति और स्थिति सुंदर और आकर्षक देखी तो उसके प्रकटीकरण का जो माध्यम है वो आपकी वाणी ही है। तो वो नेत्रेंद्रिय के साथ मिलकर के रूप का प्रकटीकरण करता है, जिह्वा के साथ मिलकर के रस का प्रकटीकरण करता है, और कर्ण के साथ मिलकर के जो गीत संगीत मधुर सुना था उसकी विशेषता का प्रकटीकरण करता है। सुस्वाद भोजन किया है तो वाणी ही अनेक प्रकार के विषयों का प्रकटीकरण करती है। जैसे त्वचा से किसी कोमल वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का स्पर्श जब होता है तो इस स्पर्श के प्रकटीकरण का जो कारण है या साधन है वो हमारी वाणी ही है। इसलिए वाणी बहुत प्रमथनशील है। और वाणी हाथ और पैर भी प्रमथनशील हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। और उपस्थ के बारे में तो क्या विचार किया जाए, आप सभी ये जानते हैं कि उसमें कितनी प्रमथनशीलता है। उसकी प्रमथनशीलता का आभास प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक और साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए व्यक्ति भी करते हैं। तो उस पर विचार आप स्वयं कर सकते हैं और उनमें उस पर विचार करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो अब श्री भगवान ने कहा कि पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और पांचों कर्मेंद्रियाँ प्रमथनशील स्वभाव की हैं, और वे प्रमथनशील स्वभाव की होते हुए क्या करती हैं कि मन को अपनी ओर जबरदस्ती हरण कर लेती हैं, खींच लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं, और साधक को साधना के पथ से हटाकर इंद्रिय अर्थों में लगाती हैं। ये भगवान ये कह रहे हैं, यत्तो यपि हैप्पी काउंटे ही, आपकी जो शब्द प्रयोग किया है श्री भगवान ने, ही माने होता है जो लोग, जो साधक
जिनकी आसक्ति अभी सांसारिक विषयों से समाप्त नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए श्री भगवान ने ही पद का प्रयोग किया है। और विपश्चिता, पुरुषस्य विपश्चिता, और वो पुरुष बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान इसलिए है कि वह परमात्म तत्व की ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए बुद्धिमान है। पुरुषस्य विपश्चिता, विपश्चिता इसलिए है, बुद्धिमान इसलिए है कि वह परमात्म तत्व की ओर आकर्षित हो रहा है। यदि उसका आकर्षण ना होता तो वो कदापि बुद्धिमान नहीं होता, और उसकी बुद्धिमानता इसी में है। श्री भगवान साधक को विपश्चित कहते हैं, उसे मतलब सांसारिक विषयों से पृथक करने वाले मनुष्य को, अपने जो मनुष्य अपने को सांसारिक विषयों से पृथक करने का प्रयास करता है, उस साधक को बुद्धिमान कहा जाता है। और जो मनुष्य अपने को सांसारिक विषयों में संलग्न करने का प्रयास करते हैं, वे बुद्धिमान के प्रतिकूल प्रयोग होने वाले शब्द मूर्ख कहलाते हैं। ये अंतर है। संसार में फंसेंगे तो मूर्ख, और परमात्म तत्व की ओर जाएंगे तो बुद्धिमान। क्यों कि यह जो मानव जीवन है, ये वास्तविक रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही हमें मिला हुआ है। ऐसा शास्त्रों का विचार है, ऐसा मनीषियों का विचार है, और ऐसा हमें तर्क से भी ज्ञात होता है। जो कोई मनुष्य व्यक्ति साधना की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, तो उसके मुखमंडल पे एक विशेष प्रकार का तेज प्रकट हो जाता है, और उसकी जो जीवन यात्रा है वो सहजता से समाप्त होती है। और जो संसार की आसक्ति में फंस जाता है, उसकी जीवन यात्रा दुखपूर्ण स्थिति में पूरी होती है, और वो तमाम आसक्तियों से घिरा हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। इसलिए तर्क से और प्रयोग से भी हम ये जान सकते हैं कि परमात्म तत्व की ओर आकर्षित होना और उसको प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। ये प्रयोगात्मक बात है। एक तो शास्त्र की बात, एक गुरुजनों की बात, एक मनीषियों की बात, और एक स्व का अनुभव, स्व का प्रयोग। तो स्व के प्रयोग से भी ये बात सिद्ध होती है कि हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, और उसी के लिए श्री भगवान ने विपश्चिता पद का प्रयोग किया है। कहा है जो यत्न करते हैं, तत्व प्राप्ति का यत्न करते हैं, वो विपश्चित हैं। और ऐसे जो प्रगतिशील मनुष्य हैं, उनकी प्रमथनशील इंद्रियां मन को बलात् हर लेती हैं। ये श्री भगवान ने उसको सचेत किया है कि क्यों नहीं, परमात्म तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती। तो तत्व की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारी इंद्रियां मन को बलात् ही हर लेती हैं, अपने विषय की में लगा लेती हैं। तो इसलिए परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। यहाँ भी चूँकि जो विषय है, श्री भगवान स्थित प्रज्ञता के विषय का निरूपण कर रहे हैं, और विशेषकर यह जो प्रकरण है ये साधकों के लिए है, और जो वास्तविक साधक हैं उनके लिए श्री भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए में बाधा क्या है, साधना में बाधा क्या है, तो उस बाधा को के स्पष्टीकरण के लिए, जैसे हम कहीं जाते हैं तो जो मार्ग जानता है, तो हमारा कोई गंतव्य होता है, कोई उद्देश्य होता है कि वहाँ पहुँचना है हमको, तो जो मार्ग होता है उसमें जो कठिनाइयाँ होती हैं, तो उन कठिनाइयों के बारे में वह जानता है जो वहाँ तक पहले जा चुका है। तो श्री भगवान साधना के पथ पर
कठिनाइयों को और बाधाओं को जानते हैं, उनकी सज्ञानता में है। इसलिए बता रहे हैं वो कि जो बुद्धिमान साधक है, पर जिसकी आसक्ति संसार से समाप्त नहीं हुई है, ऐसे बुद्धिमान, उसके लिए बुद्धिमान का प्रयोग किया कि भगवान ने उस व्यक्ति के लिए भी बुद्धिमान पद का ही प्रयोग किया है। और बुद्धिमान व्यक्ति गिरता कहाँ पे है, इस बात को कह रहे हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रस्पम बना। जो साधक है, बुद्धिमान साधक है, उसकी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके विषय जो हैं वो बुद्धिमान साधक के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, बलात् कर लेती है। प्रस्पम शब्द प्रयोग किया है, प्रस्पम कहा है। प्रस्पम माने होता है जबरदस्ती, शक्तिपूर्वक, बलात्, ये प्रस्पम का अर्थ अभिप्राय होता है। तो जो प्रस्पम मतलब उनमें इंद्रियों में शक्ति है कि मन को अपनी ओर खींच सके, और जो मन को अपनी ओर जब खींच लेती हैं तब जो साधक है वो परमात्म तत्व से विमुख होकर के साधना पथ से विमुख हो जाता है उस काल में, जिस काल में उसकी इंद्रियां मन को जबरदस्ती, क्योंकि मन तो परमात्म तत्व की ओर जा रहा है, उन्मुख है, और उस उन्मुखता में जो बाधा है, वह बाधा इंद्रियां मन को अपनी ओर खींच करके पैदा कर देती हैं। इसलिए भगवान ने ये कहा, यत्तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्पम बना। श्री भगवान द्वारा जो प्रस्तुति की गई है ये बहुत विशिष्ट है, और इस पे साधकों को विशेष विचार करना चाहिए कि हमारी कौन सी ज्ञानेंद्री और कौन सी कर्मेंद्री में कोई खोट है, किस ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, और जिस ओर आकर्षित हो रहे हैं तो उस आकर्षण से हमें अपने को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा श्री भगवान का कथन है। उस इंद्रिय को उसके विषय से अपने को संयमित करना चाहिए, और मन इंद्रिय बलात् आपके मन को उधर न खींच सके, इसके लिए प्रयत्नशीलता होनी चाहिए। इतना कथन श्री भगवान का है। तो आज का जो सत्र है ये है भगवद गीता के 2 अध्याय स्थित प्रज्ञता के 60वें श्लोक के साथ समाप्त होता है। देखिए, इसमें जो परमात्मा की अनुभूति की जो प्रक्रिया है वो 59, 60 और 61 इन 3 श्लोकों से बंधी हुई है। 3 श्लोकों में एक साधन है। तो 2 श्लोकों की व्याख्या और चर्चा आज तक हो चुकी है, और कल हम तीसरे 61वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। यहाँ पर एक बात और बता दें कि अभी श्री भगवान अर्जुन के द्वारा पूछे गए किमासीत प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अभी ये उत्तर उनका आरंभ में